बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान ख़ान हूँ। शदीद बुखार और इन्फेक्शन की वजह से मैं थोड़ी देर हॉस्पिटल में भी रहा हूँ और एक वीलॉग में नहीं कर पाया, उसके लिए माजरत। लोग पूछ रहे थे इसलिए मैंने पहले आपको बता दिया कि थोड़ा सा ये मेडिकल इशू चल रहा है, इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा और फिर रेगुलर चीज़ें अपने टाइम के मुताबिक होना शुरू हो जाएंगी। बड़ी ताकत इकट्ठी करके बोलना पड़ता है और इन्फॉर्मेशन भी कलेक्ट करनी पड़ती है, तो एक आधा वीलॉग बीच में से मिस हो गया था। आज का दिन बड़ा इम्पॉर्टेंट था। एक बहुत बड़ी ख़बर है, बहुत अच्छी ख़बर है और एक ऐसी ख़बर है जिसकी तवक्को की जा रही थी। यानी आज जिस किस्म का टॉर्चर हमने ज़मान पार्क के आसपास देखा, ये वो मनाज़िर हैं जो हमने 25 मई को देखे थे। उससे मिलते जुलते मनाज़िर हैं। ख़वातीन के ऊपर आंसू गैस फेंकी गई और जो पानी फेंक रहे थे वाटर कैनन के ज़रिए, उसमें कोई केमिकल था मुबैना तौर पे, जिससे खासी तकलीफ़ हो रही थी उन लोगों को जिन पे वो पानी फेंका जा रहा था। लोगों का सांस रुक जाता था। लोगों ने इस बात की शिकायत की है। ख़वातीन के ऊपर टॉर्चर भी किया गया, उन्हें धक्के दिए गए, उन्हें हरासा किया गया, फिर नौजवानों को बहुत ज़्यादा मारा, कुछ लोगों को बहुत ज़ख्मी कर दिया। ज़ख्मी लोगों के मनाज़िर जो हैं वो आप सारा दिन सोशल मीडिया के ऊपर देखते रहे। पुलिस को फ्री हैंड दिया गया कि वो लोगों को मारे और पुलिस ने पूरी तसल्ली के साथ लोगों को बहुत ज़्यादा मारा, उनके ऊपर हर तरह का टॉर्चर किया, उनके ऊपर आंसू गैस फेंकी, उन्हें लाठियाँ मारी और उनको हरासा किया। लेकिन इस बीच में पाकिस्तान के मीडिया को मना कर दिया गया कि आपने इनमें से कोई भी एक मंज़र अपनी टेलीविज़न स्क्रीन पर नहीं दिखाना। पाकिस्तान की मीडिया को डूब मरना चाहिए। वो इसलिए कि मीडिया इंसानी हुकूक का अलमबरदार होता है। मीडिया को हमेशा गलत चीज़ों की निशानदेही करनी होती है। आज सियासी कारकुनों के ऊपर बदतरीन तशद्दुद हुआ और इस बदतरीन तशद्दुद को दिखाने के लिए पाकिस्तान के मीडिया को मना किया गया और पाकिस्तान के मीडिया ने बग़ैर चूं चढ़ा किए वो नहीं दिखाया। लेकिन सोशल मीडिया ने पूरा पोल खोल दिया। तमाम लोगों के मोबाइल फ़ोन्स के अंदर ये विजुअल्स मौजूद हैं जिस किस्म का टॉर्चर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के लोगों के ऊपर किया गया। हुआ क्या, इमरान खान साहब ने एक रैली निकालनी थी, चंद दिन पहले से अनाउंस किया हुआ था और जो रैली निकालनी थी उस हवाले से बाकायदा परमिशन ली हुई थी। रैली निकलने के वक्त से पहले जो इस वक्त की पंजाब हुकूमत है, वैसे मैं सीरियसली आपको कहूँ कि मोहसिन नकवी का कोई कसूर नहीं है। ना मोहसिन नकवी की ये जुर्रत है, ना ये मजाल है, ना उसकी कैपेसिटी है कि वो इतने बड़े फ़ैसले कर सके। मोहसिन नकवी को जो लोग लेकर आए हैं वही उससे ये फ़ैसले करवा रहे हैं। तो मोहसिन नकवी की पंजाब हुकूमत है, मोहसिन नकवी इज़ नो वन। मेरे ख्याल में उसके बारे में बात नहीं करनी चाहिए। बस ये देखना चाहिए कि जो निज़ाम चल रहा है या इस्टेब्लिशमेंट है या PDM की जमातें हैं, उनके सहूलतकार हैं, हैंडलर्स हैं, इन्होंने ये तय किया क्योंकि इनके पास रिपोर्ट आ गई कि अगर इमरान खान आज घर से निकले तो इतनी बड़ी तादाद में लोग निकलेंगे कि पूरे के पूरे मुल्क में इलेक्शन का सिनेरियो बदल जाएगा। मरीम नवाज़ की कई दिनों की मेहनत दफन हो जाएगी और PDM की जमातें पूरी तरह से दीवार के साथ लग जाएंगी और ये काम लाहौर की आवाम कर गुजरेगी। पिछली मरतबा जब इमरान खान साहब ने अदालत आने का फ़ैसला किया तो चंद घंटों के अंदर ही इतनी बड़ी तादाद में लोग आकर इमरान खान साहब के साथ जुड़ गए कि वो एक बड़ी खौफनाक बहुत बड़ी रैली बन गई और वो हॉन्ट करने लगी सहूलतकारों को और PDM को। PDM के जो हैंडलर्स हैं उनको, इस्टेब्लिशमेंट को, सब परेशान हो गए कि ये क्या हो गया। फिर जब इमरान खान साहब इस्लामाबाद गए तो उस पर एक और दिक्कत पैदा हुई और अब तो वो अनाउंस करके एक पॉलिटिकल रैली निकाल रहे थे और इस रैली को हज़रत अली हजीवेरी रहमतुल्लाह अलैह के दरबार तक जाना था लाहौर में और वो रैली ज़मान पार्क से निकलनी थी। जब लोग पहुंचना शुरू हुए तो बिल्कुल 25 मई वाले वाक़यात हमने होते हुए देखे। पुलिस ने जो गद्दार गाड़ियां थीं, गाड़ियों में भी गद्दार होती हैं, मुझे आज पता चला, और गद्दार गाड़ियों को तोड़ना शुरू किया। पिछली मरतबा पुलिस ने चंद गाड़ियाँ तोड़ी थीं, आज ज़्यादा गाड़ियाँ तोड़ी हैं। उसकी वजह यह है कि इमरान खान साहब को जब पंजाब हुकूमत मिली तो इमरान खान साहब के साथियों ने कुछ ने ये मशवरा दिया भी था कि वो पुलिस वाले जिन्होंने गैर आइनी और गैर कानूनी काम किया और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के कारकुनों पर बिला जवाज़ तशद्दुद किया था और इमलाक को नुकसान पहुंचाया था, उन पुलिस वालों के ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई की जाए। लेकिन इमरान खान और परवेज़ इलाही की हुकूमत ये करने में मुकम्मल तौर पर नाकाम रही और उस नाकामी के बाद पुलिस वालों का हौसला बढ़ा और उन्होंने आज दोबारा उन अहकामात को बजा लाए जिन अहकामात को वो 25 मई को उन्होंने फॉलो किया था। अच्छा, अहकामात के हवाले से मैं आपको बता दूं कि ये ज़रूरत कभी भी सियासी हुकूमत में नहीं होती और निगरान हुकूमत में तो बिल्कुल भी नहीं होती। आप सब समझदार हैं कि वो कौन से हैंडलर्स हैं जो इस हुकूमत को भी हैंडल कर रहे हैं
और निज़ाम को भी हैंडल कर रहे हैं और इस किस्म का टॉर्चर या तशद्दुद करवाते हैं। बहरहाल ज़िद ये है नवाज शरीफ साहब की, और उन्होंने वादा भी लिया हुआ है कि इमरान खान को गिरफ्तार भी किया जाएगा, नाअहल भी किया जाएगा, और किसी सूरत भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कैंपेन को इमरान खान लीड ना कर पाए। अब कोई ऐसा बहाना मिल नहीं रहा जिसमें इमरान खान साहब को रोका जा सके। तो सुबह के वक्त जो है वो पंजाब हुकूमत की अथॉरिटीज़ को इस्तेमाल किया गया और एक दफ़ा 44 जो है वो पहले लगा दी गई 7 दिन के लिए, ताकि रैली ना निकले। और फिर उसके बाद बड़ी तादाद में पुलिस, कंटेनर्स, वाटर कैनन, आंसू गैस, लाठियाँ, एंटी रॉइड फोर्स, वो सारे पहुँचा दिए ज़मान पार्क में। कारकुन आते रहे, मार खाते रहे, आते रहे, मार खाते रहे, और ये सारा दिन तमाशा लगा रहा। आज ख़वातीन के आलमी दिन पर ख़वातीन के ऊपर भी पुलिस ने तशद्दुद करके एक ज़बरदस्त मिसाल कायम की है। पूरी दुनिया में थू थू हो रही है पाकिस्तान की हुकूमत पे और पाकिस्तान के निज़ाम पे कि ख़वातीन के आलमी दिन के ऊपर ख़वातीन को किस किस्म के टॉर्चर का निशाना बनाया गया। इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स फाउंडेशन यानी इनका भी स्टेटमेंट आए हैं और बहुत सारे और दीगर तंजीमों के स्टेटमेंट्स आए हैं कि पाकिस्तान में जो ब्रूटैलिटी हो रही है शहरियों के ऊपर, इंक्लूडिंग वुमेन जो पार्टिसिपेट कर रही हैं तहरीक इंसाफ की रैली में, ये इंतहाई काबिल मज़म्मत है और उन्होंने इसकी मज़म्मत की है। वो कह रहे हैं कि यहाँ पे रिपोर्ट्स हैं कि एक्सपायर टीयर गैस जो है वो इस्तेमाल किए गए हैं। ये बहुत बहुत ख़तरनाक होता है, याद रखिएगा। इसके असरात हमेशा आपके साथ रहते हैं अगर आपके ऊपर एक्सपायर आंसू गैस की शेलिंग की जाए तो पुलिस को तो इससे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन मीडिया के लोगों ने जब ये आंसू गैस के शैल इकट्ठे किए तो इनके ऊपर जब डेट्स देखी तो पता चला कि ये दिसंबर 2022 में एक्सपायर हो चुके हैं, 3-3, 4-4 महीने पहले, और उन शेल्स को फायर किया जा रहा है निहत्ते कारकुनों के ऊपर। बहरहाल कारकुन मार खाते रहे और डटे रहे, और फिर जब पुलिस वापस माल रोड की तरफ गई तो उसके बाद अभी भी बड़े पैमाने पर कारकुन ज़मान पार्क में मौजूद हैं। इमरान खान साहब रैली निकाल सकते थे इसके बावजूद, क्योंकि जब वो अपने घर से निकलते तो लोग बहुत बड़ी तादाद में होते, और ये चीज़ डिस्कस हुई है कि इमरान खान साहब को बाहर निकलना चाहिए। और जब वो बाहर निकलेंगे, और इमरान खान साहब खुद भी चाह रहे थे कि अगर हम बाहर निकलते हैं तो ये कारकुन मौजूद हैं और भी लोग आ जाएंगे, पूरा लाहौर निकल आएगा और ज़बरदस्ती हमें नहीं रोका जा सकता। लेकिन कुछ लोगों ने इमरान खान साहब को मशवरा दिया कि क्योंकि दफ़ा 144 का निफाद अब हो चुका है, हमें अदालत में जाकर इसको चैलेंज करना चाहिए और हमें इस हुकूमत को और इसके हैंडलर्स को कोई ऐसा मौका नहीं देना चाहिए जिस मौके का फ़ायदा उठाकर ये पाकिस्तान में इंतखाबात को मुलतवी कर सकें। तो फिर इमरान खान साहब ने अपनी रैली मनसूख कर दी। अब ज़रा फ़र्क देखिए, एक तरफ मरीम नवाज़ साहिबा निकलती हैं रायवेंट से, तो जब वो निकलती हैं तो उनके साथ पुलिस की, रेंजर्स की सिक्योरिटी मौजूद होती है और काफ़ी सारी गाड़ियाँ, दर्जनों गाड़ियों में वो निकलती हैं। उन्हें पूरे रास्ते सरकारी प्रोटोकॉल से नवाजा जाता है और वो जिस इलाके में पहुँचती हैं, जितने लोग उनके साथ जाते हैं उससे कम आगे मौजूद होते हैं। यानी अभी एक मंजर मैं देख रहा था, वहाँ पे भी खाली, शेखुपुरा पीछे सारी कुर्सियाँ खाली। जहाँ पे भी मरीम नवाज़ जाती हैं वहाँ पे जितनी कुर्सियाँ लगाई होती हैं उसके आधे लोग भी इकट्ठे नहीं होते। तो एक तरफ तो उनको फुल प्रोटोकॉल दिया जा रहा है इसी सूबे के अंदर कि वो रैलीज भी करें, जलसे भी करें, जुलूस भी करें, इस्तकबाल भी करवाएं, इंजॉय करें, फुल पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ हो रही हैं। दूसरी जानिब एक पॉलिटिकल पार्टी ने बाकायदा परमिशन लेने के बाद मुबैना तौर पे उन्होंने एक रैली निकालने के लिए सिर्फ सोचा और कोशिश की, तो आपने देखा कि किस तरह के हथकंडे इस्तेमाल किए गए। इधर से बड़ा क्लियर हो जाता है कि पाकिस्तान की रियासत और रियासत को चलाने वाले ताकतवर तरीन लोग वो सारे ये फैसला कर चुके हैं कि किसी भी सूरत इमरान खान साहब को इलेक्शन कैंपेन नहीं करने देनी और किसी भी सूरत इलेक्शन भी नहीं होने देने। आज मुझे ये इन्फॉर्मेशन मिली है और मैं आपको क्लियरली बता दूं कि ताकतवर हलकों ने ये फैसला किया है कि इलेक्शन तो रोके जाएंगे, चाहे किस तरह भी रोके जा सकें। अब ये इमरान खान साहब पे डिपेंड करता है कि वो कितनी जल्दी ट्रैप में आ जाते हैं। यानी ये इमरान खान साहब पे डिपेंड करता है कि वो ट्रैप होते हैं या नहीं होते, क्योंकि आज का जो ये ब्रूटल एक्ट था या जो आज तशद्दुद हुआ है, ये इमरान खान साहब को ट्रैप करने के लिए हुआ है कि वो इसमें बाहर निकलेंगे, कानून की खिलाफ वर्जी करेंगे और फिर हम ये कहेंगे कि देखिए इस माहौल में पाकिस्तान में इलेक्शन नहीं हो सकता, कुछ लाशें भी गिर जाएं तो इन लोगों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लाशें तो गिरती रहती हैं और लाशों के ऊपर सियासत करना ही इनका पुराना काम है, वैसे भी 70 साल का तजर्बा है। तो अब इमरान खान साहब ने ये पानी फेर दिया अपनी रैली को रोक कर, और उन्होंने ये कहा कि ये इलेक्शन से भागना चाहते हैं
मैं इन्हें इलेक्शन से भागने नहीं दूंगा। इलेक्शन का शेड्यूल आ गया जी, ये एक बहुत बड़ी खबर है। और ये जो शेड्यूल है ये मैं आपको बता देता हूं कि है क्या। कागजात नामजदगी जो हैं वो 12 से 14 मार्च तक जमा कराए जा सकेंगे। यानी अभी 12 तारीख आने वाली है, आज जो है वो 8 तारीख है। 4 दिन के बाद कागजात नामजदगी जमा करवाए जाएंगे। एक हफ्ता बाकी है, तमाम लोग तैयारी कर लें जिन्होंने कागजात नामजदगी जमा करवाने हैं। 12 से 14 मार्च तक कागजात नामजदगी जमा करवाए जा सकेंगे। कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल 22 मार्च तक होगी। यानी 22 मार्च तक ये क्लियर कर देंगे कि किस किस के कागजात की जांच पड़ताल हो गई है। अच्छा, इसमें मैं आपको एक चीज़ बता दूंगा, इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जितने पोटेंशियल कैंडिडेट हैं उन सब के खिलाफ बहुत सारे प्रॉब्लम क्रिएट करेगा और कोशिश करेगा कि वो इलेक्शन ना लड़ सकें। और इसकी लिस्टें पीडीएम की जमातें बनाकर इलेक्शन कमीशन को बना रही हैं। वैसे वो मेरी इत्तला के मुताबिक तो लिस्टें उन्होंने कुछ बनाई हैं और वो इलेक्शन कमीशन को देंगे और इलेक्शन कमीशन उनकी ख्वाहिशात को पूरा करते हुए इन लोगों को इलेक्शन लड़ने से रोकेगा। लेकिन अदालतें मौजूद हैं, ये लोग अदालतों में जाएंगे और कोशिश करेंगे कि इनको इलेक्शन लड़ने का हक मिले। अभी बहुत सारे दरिया हैं जो अबूर करने हैं और ये आग के दरिया होंगे जिनको अबूर करना है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने। इतना आसान नहीं रहता जब आप इतनी बड़ी कंपेन खड़ी करते हैं और जब आप हैंडलर्स के खिलाफ खास तौर पे और सहूलतकारों के खिलाफ या एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ आप इलेक्शन लड़ रहे हो तो फिर इतना आसान नहीं होता आपके लिए। और पब्लिक की आपके अंदर सिर्फ पब्लिक की मकबूलियत काफ़ी नहीं है, आपको और भी बहुत सारा कुछ बर्दाश्त करना पड़ेगा। अच्छा जी, 22 मार्च तक जांच पड़ताल हो जाएगी कागजात की और फिर जिन लोगों के कागजात मुस्तरद होंगे उनकी अपीलें 27 मार्च तक जमा करवाई जा सकेंगी। 3 अप्रैल तक ये अपीलें जो हैं वो निपटा दी जाएंगी और इलेक्शन कमीशन का कहना है कि 5 अप्रैल तक कागजात नामजदगी वापस लिए जा सकेंगे। यानी जो उम्मीदवार कवरिंग कैंडिडेट जो साथ खड़े हुए होते हैं तो वो अपने कागजात फिर वापस ले लेते हैं ताकि जो असल कैंडिडेट है उसी को वोट पड़े। तो कागजात नामजदगी 5 अप्रैल तक वापस ले लेंगे। 6 तारीख को इंतखाबी निशान अलॉट कर दिए जाएंगे पॉलिटिकल पार्टीज के कारकुनों को या जिसका जो निशान है वो उसको मिल जाएगा। और पंजाब असेंबली के इंतखाबात के लिए पोलिंग 30 अप्रैल को की जाएगी। इलेक्शन शेड्यूल के मुताबिक खवातीन और अक़लियतों की मखसूस नशस्तों के लिए तरजीही फहरिस्तें 14 मार्च तक जमा करवाई जा सकेंगी। ये चलो वो तो खवातीन की तो वो तो अलग चीज़ें हैं ना, लेकिन 30 अप्रैल को पोलिंग डे होगा। और यानी डेट्स तो जो उन्होंने दी थी सदर पाकिस्तान को वो 30 से 7 मई तक की दी थी, 30 अप्रैल से 7 मई, लेकिन 30 अप्रैल को पोलिंग डे होगा पाकिस्तान में और उस रात से रिज़ल्ट आना शुरू हो जाएंगे और आपको पता चलेगा कि पंजाब में इंतखाबात कौन जीत रहा है। खैबर पख्तूनख्वा में अभी तक किसी नतीजे पर नहीं पहुंचे। गवर्नर और इलेक्शन कमीशन मिलके उनके पास थोड़ा सा टाइम अभी बाकी है, लेकिन अगर उन्हें 90 दिन के अंदर इलेक्शन करवाने हैं तो वहाँ इलेक्शन फिर पंजाब से पहले हो जाएंगे। ये बात याद रखिएगा, अगर 90 दिन वाले फार्मूला पे जाना है तो पंजाब से पहले खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन होने चाहिए। लेकिन अब क्योंकि वो डिले में जा रहे हैं, अगर वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान और गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले पर अमल दरामद नहीं करते तो वो तौहीन अदालत की एक कार्रवाई का सामना करेंगे और आने वाले वक्त में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला तौहीन अदालत की कार्रवाई के लिए अदालत से रुजू कर सकते हैं। दूसरी जानिब जो है वो इमरान खान साहब का मैंने आपको बताया कि रास्ता तो हर हाल में रोकना है। देखिए, एक तरफ इलेक्शन शेड्यूल आ गया और इमरान खान साहब को इलेक्शन लड़ना है और अपनी पार्टी को इलेक्शन लड़ाना है। अब इलेक्शन लड़ने के लिए इमरान खान साहब को बाहर निकल के कंपेन करनी पड़ेगी, लेकिन जब वो बाहर निकलेंगे तो मुकदमात होंगे, उन्हें गिरफ्तार करने की कोशिश की जाएगी। ऐसी सूरत हाल में स्ट्रेटजी कोई नई बनानी पड़ेगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को। कोई ऐसी हिकमत अमली तैयार कर दी पड़ेगी जिसमें देखें इलेक्शन कंपेन तो इमरान खान साहब की पूरी हो चुकी है और जो थोड़ी बहुत कसर रह गई है वो मरीम नवाज साहिबा पूरी कर रही हैं। जैसे जैसे मरीम नवाज साहिबा अपनी कंपेन को आगे बढ़ा रही हैं उसका फ़ायदा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को हो रहा है। और जिस तरह की महंगाई इसहाक डार जैसे नमूने ने पाकिस्तान के ऊपर मुसल्लत कर दी है वो भी आपके सामने है। यानी मैं उस मीटिंग में था जब पाकिस्तान के आर्मी चीफ ने कहा कि इसहाक डार ने पाकिस्तान की इकॉनमी का सबसे ज़्यादा बेड़ा गर्क किया है। अगर इकॉनमी की तबाही के लिए कोई आदमी जिम्मेदार है तो वो इसहाक डार है। और इस बात का एतराफ़ मिफ्ता इस्माइल ने उस वक्त के आर्मी चीफ जनरल रिटायर कमर जावेद बाजवा के सामने किया था। लेकिन अभी इस वक्त जो है वही वाला इसहाक डार मौजूदा आर्मी चीफ के साथ बैठकर बिजनेस कम्युनिटी के साथ मुलाकात कर रहा है और यकीन दिलाया जा रहा है कि पाकिस्तान के हालात मईशत के ठीक हो जाएंगे। देखिए, क्योंकि जो मईशतदान है अगर वो हमें ये बात कहें तो हमें यकीन आ जाएगा। और
अगर कोई ऐसा शख्स ये बात कहे जिसका मईशत से कोई ताल्लुक नहीं है या उसका इसमें कोई मैंडेट नहीं है, चाहे वो जितने मर्जी बड़े ओहदे पे बैठा हुआ हो, तो उस आदमी की बात पे यकीन करने की कोई वजह नहीं है, क्योंकि उसकी ये एक्सपर्टी नहीं है। वो अपनी एक्सपर्टी के ऊपर बात करेगा तो हम यकीन करेंगे, लेकिन जब वो बात करेगा मईशत के ऊपर या ऐसी चीज़ों पे जिसमें उसका काम नहीं है, तो फिर लोगों को यकीन नहीं आता। लेकिन पाकिस्तान के अंदर ये एक सेट पैटर्न है कि ताकतवर लोगों से ही लोग मिलना चाहते हैं, और जो पाकिस्तान की ताजर कम्युनिटी है वो हमेशा चाहते हैं कि आर्मी चीफ से उनकी मुलाकात होती रहे। तो इसहाक डार साहब ने यकीन तो दिलाया आर्मी चीफ की मौजूदगी में, और मुबैना तौर पे आर्मी चीफ ने भी यकीन दिलाया है। लेकिन देखते हैं कि क्या होता है, क्योंकि इससे पहले मुझे याद है अच्छी तरह DGISPR ने कहा था कि रुपया भी मुस्तहकम हो गया और मार्केट भी मुस्तहकम हो गई और डॉलर का रेट भी ठीक हो गया, लेकिन फिर हमने देखा कि पाकिस्तान की मईशत ही पूरी की पूरी तबाह हो गई। तो इसलिए क्योंकि DGISPR को कोई नॉलेज नहीं था इकॉनमी का, मईशत के ऊपर उनकी कोई ग्रिप नहीं थी, तो उनको आइडिया नहीं था DGISPR को। उनका कसूर नहीं है, उनका नॉलेज ही इतना था बेचारे का। वो क्या करते हैं इसमें, तो उन्होंने जो कहा हो सकता है गुडविल में कह दिया हो या हुकूमत की दरखास्त पे कह दिया हो या अपने दिल की आवाज़ कह दी हो, लेकिन वो हुआ नहीं। तो अब वो हो जाएगा, इसका आप यकीन से कुछ कह नहीं सकते। बहरहाल इमरान खान साहब की गिरफ्तारी के लिए बलूचिस्तान पुलिस को भी लाहौर पहुंचा दिया गया है, और आज ये जो लड़ाई शुरू की गई है, हालांकि पुलिस ने गाड़ियां तोड़ी, लोगों की बहुत बड़ी तादाद में दर्जनों गाड़ियां तोड़ दी, जुल्म किया, लेकिन फाइनली आप देखेंगे कि मुकदमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों के ऊपर दर्ज किए जाएंगे। और सारा दिन मीडिया ये बताता रहा, जो सोशल मीडिया है, क्योंकि पाकिस्तान का जो रवायती मीडिया उसको तो मना किया कि वो तो दिखा ही नहीं सकते, तो सोशल मीडिया सारा दिन ये बताता रहा कि PTI के कारकुनों ने किसी किस्म का जवाबी हमला नहीं किया, किसी किस्म का, और पुलिस ने यकतरफा ब्रूटैलिटी और तशद्दुद किया है, यकतरफा जबर था जो आज सारा दिन वहाँ पे होता रहा है। बहरहाल इमरान खान साहब को एक नई हिकमत अमली के साथ बढ़ना पड़ेगा, और ये लोगों का एक बहुत बड़ा इम्तिहान है। इलेक्शन कैंपेन कैसे चलानी है, किस तरीके से मोटिवेट करना है लोगों को, कैसे वोटरों को बाहर निकालना है, कैसे अपने वोटों का तहफ़्फ़ुज़ करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवालात हैं, और इस पर हिकमत अमली बनानी पड़ेगी। यहाँ जो सबसे अहम रोल हो जाएगा ना, वो पाकिस्तान की अदालतों का होगा, कि क्या पाकिस्तान की अदालतें पाकिस्तान के अंदर जमहूरियत और इंसानी हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ कर सकती हैं। अगर कर सकती हैं तो ये मौका है, उन्हें साबित करना पड़ेगा। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।